नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये वीडियो मैं इस चैनल पर पब्लिश कर रहा हूँ दोस्तों। आज 3 अक्टूबर है। 3 से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में कैसा मौसम रहेगा आपके राज्य में, इसकी बात कर रहे हैं। और इस वीडियो का लिंक आपको मौसम तक चैनल पर भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ के, और साथ ही साथ कम्युनिटी पोस्ट में। और आज 3 से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में किस तरह का मौसम रहेगा। मानसून चूँकि वापस लौट रहा है और उन्नाव तक पहुंच गई है मानसून की जो वापसी की सीमा रेखा है, तो ऐसे में अब चांसेस हैं, जिस तरह की परिस्थितियां उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में बनी हुई हैं, उसके आधार पर ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही बाकी जगहों से भी मानसून वापस लौट जाएगा। लेकिन यहाँ से समझिए लगभग यहाँ से होकर के गुजर रही है मानसून की जो वापसी की सीमा रेखा है, ये इस तरह से उन्नाव से होकर के गुजर रही इस तरह से, तो यहाँ से होकर गुजर रही है और बाकी जगहों तक बाकी जगहों पर अभी नहीं पहुँची है वापसी की सीमा रेखा। तो इसका इसका अर्थ ये हुआ कि जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं नमी वाली चल रही हैं, वो इन भागों में भी प्रभावशाली हैं, और इन प्रभावशाली हवाओं के कारण यहाँ से भी मानसून वापस नहीं लौटा है और बारिश भी हो रही है। लखनऊ और अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, फतेहपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, झांसी, झांसी तक तो नहीं, चित्रकूट और प्रयागराज, भदोही, वाराणसी, चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और बलिया, मऊ, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़ और इधर अमेठी, रायबरेली, साथ ही साथ अयोध्या, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, इन भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा हो रही है। कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज़ बौछारें भी गिर रही हैं। अनुमान यह है कि आज भी इन भागों में कई जगहों पर बारिश की संभावना रहेगी, और कुछ हिस्सों में जो मध्य या मध्य क्षेत्र हैं खासतौर पर, यानी लखनऊ और हरदोई, फर्रुखाबाद, इन भागों में भी, और कुछ जगहों में ये तराई वाले जो रीजन है, लखीमपुर से आगे पीलीभीत, मुरादाबाद और आसपास के हिस्से, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल आपको दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि हवाएं अभी जो बंगाल की खाड़ी की आ रही हैं वो उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों से होते हुए, नेपाल से होते हुए उत्तराखंड तक पहुंच रही हैं, उत्तर भारत के पहाड़ों तक पहुंच रही हैं, क्योंकि आज पहाड़ों पर भी कुछ गतिविधियां संभावित हैं। तो थोड़े बहुत बादल यहाँ पर भी बन सकते हैं। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, बिजनौर और आसपास के भागों तक भी इस तरह से बादल बन सकते हैं, लेकिन इन भागों में चांसेस बारिश के बहुत ज़्यादा नहीं है। और आज के बाद कल 4 अक्टूबर से बारिश का जो दायरा है वो थोड़ा सिमटता जाएगा। अगर आज यहाँ तक संभावना है तो कल बहराइच तक रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे सिमटता जाएगा और इंटेंसिटी भी बारिश की जो है लगातार कम होती चली जाएगी। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो 9 अक्टूबर तक ये जो पूर्वी रीजन है, एक्सट्रीम पूर्वी रीजन और उत्तरी रीजन, यानी बहराइच और श्रावस्ती से लेकर के इस तरह से सुल्तानपुर, आजमगढ़ और जौनपुर के कुछ हिस्से, वाराणसी, इन भागों में ये जो रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पर कई जगहों पर बादल बने रहने, पूरे सप्ताह भर ऑन एंड ऑफ बारिश होने की संभावना रहेगी। लेकिन जौनपुर, प्रतापगढ़ या प्रयागराज, चित्रकूट या जो ये जो मध्य क्षेत्र हैं, बाराबंकी, गोंडा, अमेठी, रायबरेली के, इन भागों में 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर से धीरे धीरे मौसम साफ होने लगेगा और उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं लगातार इन भागों में भी आनी शुरू हो जाएंगी। और शुष्क हवाओं के आने का मतलब है कि मानसून यहाँ से वापस हो रहा है, वापस लौट रहा है। तो जल्द ही इन भागों से भी मानसून की वापसी इस सप्ताह के आखिर तक हो सकती है, और लेकिन पूर्वी, एक्सट्रीम पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। दूसरी तरफ जो एक्सट्रीम पश्चिमी रीजन है, बदायूं, शाहजहांपुर, कासगंज, फर्रुखाबाद, आगरा, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, बागपत, इन सभी क्षेत्रों में पूरे सप्ताह भर में मौसम ड्राई लगातार बना रहेगा। बारिश की उम्मीदें बिल्कुल नहीं है। मौसम दिन का गर्म होगा, रात और सुबह के समय मौसम ठंडा होगा, इसलिए जो हवाओं में नमी बढ़ती जाएगी, इस नमी हवा में ठंडक बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर गिरता जाएगा, तो इससे थोड़ा सा जो वायरल बुखार होते हैं उनके बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी। थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर होगा। दिन का तापमान जहां 37 डिग्री 36 डिग्री तक जाएगा, वहीं पर जो मिनिमम टेम्परेचर है वो लगभग 21 और 22 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ऐसे में काफ़ी अंतर होगा, डबल का अंतर होने जा रहा है धीरे धीरे, तो थोड़ा सावधान रहना होगा आपको। और फसलों के लिए फ़िलहाल अभी कोई चैलेंज मौसम की तरफ से नहीं रहेगा राज्य में।